लखनऊ में इस बार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें न्यायालय और विभागों में चल रहे लंबित मामलों को रखा जाएगा, जिसका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक दिन में हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों को आवेदन करना होगा। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में सुबह 10 बजे से लोक अदालत शुरू होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की अध्यक्षा माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी जी के दिशा निर्देशन में दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन पूरे देश स्तर पर होगा, पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होगा और अपने उत्तर प्रदेश में भी होगा और जनपद लखनऊ का दायित्व हम सबको दिया गया है, जिसमें हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षा माननीय श्रीमती बबीता रानी जी के दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विशेष न्यायाधीश CBI सेंट्रल रविंद्र कुमार द्विवेदी आप सभी के माध्यम से लखनऊ के जनपद वासियों से आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं कि दिनांक 10 मई 2025 को आप किसी भी न्यायालय में जो आपराधिक शमनीय वाद हैं, सिविल प्रकृति के वाद हैं, वैवाहिक वाद हैं या अन्य प्रकृति के जो वाद हैं, उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं। इस तरह के जो भी निस्तारण होंगे उसमें कोई न्याय शुल्क देय नहीं है और न ही उसकी कोई अपील होती है। तो इस मंच के माध्यम से आप सबों के सहयोग से हम पूरे लखनऊ के जनपदवासियों से यह निवेदन करेंगे या अनुरोध करेंगे कि वे अपने मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। साथ ही हम यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सब में जो लंबित प्रार्थना पत्र हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उन सभी से हमने आग्रह किया है कि आप दिनांक 10 मई 2025 को एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे कि जो भी लाभ जिसको मिलना है हम उन्हें वो लाभ उपलब्ध करा पाएँ। जहाँ तक मुख्यालय का प्रश्न है, उस दिन जनपद न्यायालय लखनऊ में एक वृहद कार्यक्रम रहेगा। बहुत सारे अलग अलग जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं ये भी आएंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी, मुकदमों के निस्तारण में भाग लेंगी और जो अपनी तरफ से वो सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं वो उपलब्ध कराएंगी। इस प्रकार न्याय विभाग का यह राष्ट्रीय उत्सव हम सभी अच्छे से जो इसका उद्देश्य है वो उस उद्देश्य तक हम पहुँचे, उसकी पूर्ति हो और प्रयास करेंगे कि उसे प्राप्त करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ें। समय सर क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे? यह लोक अदालत 10 बजे से प्रारंभ होगा और शाम लगभग 5 बजे तक चलता रहेगा। सभी न्यायालय अपने अपने यहाँ जो वाद इस प्रकृति के जो नियत किए गए हैं उनका निस्तारण करेंगे और जिस भी प्रकार की जो भी लोगों की परेशानियाँ होंगी उनको हम लोग व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास उस वकील की उपलब्धता नहीं है, हम उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएंगे। उसकी जो भी जिस भी प्रकार की परेशानी होगी उसे दूर करेंगे। साथ ही यह भी हम बताना चाहेंगे कि एक प्री लिटिगेशन के भी मामले यहाँ उस दिन निस्तारित किए जाएंगे। जितने भी बैंक लोन्स हैं जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लगभग इस लखनऊ जनपद के सभी बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे और जो भी लोग चाहें जिनके बैंक के लोन के ऋण वो पूरी तरह नहीं भर पाए हैं उस दिन आए, उनके मैटर को देखा जाएगा और जो भी कम से कम अमाउंट पर जो सेटलमेंट हो सकते हैं वो हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारी प्री लिटिगेशन की पीठ रहेगी जिसमें एक न्यायाधीश रहेंगे और एक मध्यस्थ रहेंगे जो कि एक अधिवक्ता रहेंगे। ये सभी लोग व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस तरह के मुकदमों का भी निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। अब शिकायती पत्र की बात की है, जो विभागों में शिकायती पत्र पड़े हुए हैं आपने महाराष्ट्र, तो क्या अगर मान लीजिए जिन विभागों में शिकायती पत्र पड़े हुए हैं उस पर कार्रवाई न करते हुए अगर कोई डायरेक्ट पब्लिक आपके पास आती है शिकायती पत्र, क्या देखिए, शिकायती पत्रों का निस्तारण अगर किसी विभाग में लंबित है तो वो तो वहीं से हो पाएगा, क्योंकि उसकी कोई फाइल तो यहाँ उपलब्ध है नहीं। लेकिन हमारी तरफ से समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 10 मई 2025 को अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होकर उस तरह के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए अगर कोई आता है तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। सर, जैसे कि 10 मई रखा गया है तो एक दिन का समय है, लेकिन अगर लोग बढ़ जाएंगे तो कहीं बढ़ाया जाएगा लोग? ये
लगभग 3 महीने पर आयोजित होता है राष्ट्रीय लोक अदालत आमतौर पर। तो अगर उस दिन नहीं हो पाया तो हम पुनः इसे, जो हमारा अगला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगा, हम उसमें उन्हें कहेंगे कि आप उस तिथि में आए और उस तिथि पर हम उनका जो भी निस्तारण है सुनिश्चित कराएंगे। सर, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में जितनी भी चीज़ें आपने अभी रखी, इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटी रहेगी? यहाँ विभिन्न जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन लोगों ने हमसे आग्रह किया है कि वे अपने जो भी जन सेवा के कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। उसमें निःशुल्क चिकित्सा जांच, चिकित्सीय सुविधा, यहाँ तक कि आँखों की जांच और निःशुल्क चश्मे का वितरण, रक्तदान शिविर, नशा उन्मूलन से संबंधित शिविर, इन सब का भी आयोजन किया जाएगा। और भी कई गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो हमसे अभी भी संपर्क कर रही हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इन सब के माध्यम से लखनऊ के हर एक व्यक्ति को जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है, जिस रूप में हम उनके सहयोगी साबित हो सकते हैं, उस रूप में हम उनके साथ खड़े हों और उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें और एक अच्छे रूप में इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। ठीक है। साक्षी सोनकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आप लोगों के माध्यम से जनपद लखनऊ के समस्त जनमानस को इसे अपील करती हूँ कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जनपद न्यायालय में आए। उनसे रिलेटेड मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, जो लोक अदालत के माध्यम से सुलझ सकते हैं, उनको आके न्यायालय में पेश करवा के उसका निस्तारण करवाएं और अधिक से अधिक लाभ पाएँ। इसमें आप सब समस्त प्रकार के पारिवारिक वाद, शमनीय आपराधिक वाद और जो मामले आपके सुलह समझौते से हो सकते हैं और मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, कॉमर्शियल कोर्ट से संबंधित वाद, इस प्रकार के वाद इस लोक अदालत के माध्यम से इनका निस्तारण किया जा सकता है। तो जनता से यही अपील है कि वो इस लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करके इसका लाभ उठाएं। पारिवारिक जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्या उसके लिए कोई अलग बेंच बनाई जाएगी? हाँ, पारिवारिक वाद जो है वो पारिवारिक न्यायालय में उसमें अलग से बेंच बनती है और वहाँ पे उनका निस्तारण किया जाता है। वो मामले वहाँ पे रखे जाते हैं और उनका निस्तारण वहाँ पारिवारिक न्यायालय में अलग से किया जाता है।